रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और वो तलबा किराम जो मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनसे पूछता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। जी, मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? उर्दू में सबक का नाम क्या था? वेरी गुड। सबक का नाम बरसात था। बरसात इत्तेफाक से मौसम बरसात से भी हम अभी मौसम बरसात से ही गुजर रहे हैं, राइट जी। जो नज्म पढ़ रहे थे हम लोग, उसका नाम क्या था? बरसात। वेरी गुड। इस नज्म बरसात के शायर का नाम पूरा है सैयद सिद्दीक अहमद बेनज़ीर शाह वारसी, जो मशहूर है बेनज़ीर शाह के नाम से। यह है शायर। बेनज़ीर शाह। तो कल हम लोग नज्म बरसात का मुताला किए थे। कुछ अशार हमने पढ़े थे। मैं समझता हूँ कि ये शेर पढ़े थे पेज नंबर 20 के अंदर। देखिए आपके सफ़ा नंबर 20, क्लास का नाम कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? ये क्लास 8 है, पेज नंबर 20। और जो शेर है देखिए, ये शेर पढ़ चुके थे। सबा के तमाचे जो खाए हैं आज, उसके बाद का शेर मैं समझता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां शेर आपके इस पेज नंबर में है, जो हम आपको पहले अशार को की बुलंद खानी कर रहा हूँ। इस नज्म की अशार की बुलंद खानी, मुअल्लिम की बुलंद खानी सुनिए आप लोग। चली आती है बदलियों की कतार, हवा के हैं घोड़े पे बादल सवार, उठी शाख गुल सब्जा को चूम कर, बरसती है क्या क्या घटा झूम कर, है आरास्ता सब्ज पोशान बाग, हुआ गुस्ल से हर शजर को फराग, यकायक रुकी बूंद ठहरी हवा, नजर आती है और ही कुछ फिजा, तरोताजा हर नख्ल है शाद काम, लुबालुब है पानी से नाले तमाम, वो आमों के अशजार पर सामने कोई कूकता है बड़े जोर से, वो बागों में झूले पड़े बेशुमार, वो सावन भी गाने लगे गुल अजार, छठा अब्र है धूप के कुछ निशान, परिंदे भी होने लगे पुरफशा, वो हर शाख पर कोयलें बार बार उड़ाती है बैठी हुई क्या मलार। यह अशार मैंने आपके सामने रखे। अब एक के बाद एक अशार की तशरीह आपके सामने इंशाअल्लाह होगी। माजी की तरह मैं कुछ हमारे तख्ते सियाह को तकसीम कर दे रहा हूँ, ताकि चीज़ें अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अलग अलग का मतलब जहाँ माने बताने का है वहाँ माने बताएंगे, जहाँ वाहिद जमा बताने के वाहिद जमा बताएंगे, और जहाँ मुतरादिफ या अपोजिट बताने का है, अजदाद बताने का, वो इंशाल्लाह वो बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है ना? वाहिद और जमा इसमें बताएंगे अजदाद, और यहाँ पर इंशाअल्लाह मुतरादिफ या साबिक़े लाहिक़े वगैरह, साबिक़े लाहिक़े। जी,
तो ये पहला शेर देखिए, बेनज़ीर शाह ये कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब हवा चलती है तो हवा चलने से शायर कहते हैं कि उठी शाख गुल सब्जा को चूम कर, यानी हवा चलने से शाख गुल, फूल की डाली, गुल के माने फूल और शाख के माने डाली, गुल के माने फूल और शाख के माने डाली, या टहनी भी बोल सकते हैं आप, डाली और टहनी दोनों भी है। ये टहनी भी लिख दे रहा हूं आपके लिए, आपके आसानी के लिए। ये गुल की ऑपोजिट यानी जो जिद है, वेरी गुड, खार है जी। उठी शाख गुल सब्जा को चूम कर, सब्जा कहते हैं हरियाली को, यानी तेज हवा के झोंके आए बरसात के मौसम में तो शाख गुल यानी फूल की जो डाली थी वो इतनी झुकी कि हरियाली को टच करके फिर वापस। तो शायर ने शाख गुल का हरियाली को टच करने को चूमना कहा। क्या कहा कि उठी शाख गुल सब्जा को चूम कर, यानी हवा के झोंके से गुल फूल के जो डाली है हरियाली को टच करके फिर वो ऊपर आ गए। बरसती है क्या घटा झूम कर, घटा देखिए, घटा के माने खाली बादल बोल सकते हैं आप, घटा के माने बादल। ये बादल को मैं कई अल्फाज में आपको सिखा सकता हूं इंशाल्लाह। बादल को घटा कहते हैं, अबर कहते हैं, बादल कहते हैं, अरबिक में गमाम कहते हैं, अंग्रेजी में क्लाउड कहते हैं। अब्र, बादल, घटा, गमाम, क्लाउड। अगर आप बोलेंगे तो फिर एक भोजपुरी और दूसरे स्टेट की जबानों में उसको बदरा, बदरिया, बजरा, ये सब बादल को कहते हैं। कि क्या कहते हैं? बादल को ही कहते हैं। खैर बहरहाल वो अलग मौजू है। मेरे पास जो अल्फाज थे तो हमको बताने की कोशिश करा। देखिए, बरसती है क्या क्या घटा झूम कर, यानी बरसात के मौसम के नज़ारे को शायर पेश कर रहे हैं कि हवा चलने से फूल की डाली हरियाली को टच करके ऊपरी हो गई और बादल, घने बादल रहने से उससे बारिश बरसने लगी, झूम झूम कर बारिश बरसने लगी है। किससे? बादलों से। अगला शेर देखिए कि है आरास्ता सब्ज पोशाने बाग, है आरास्ता, आरास्ता, आरास्ता क्या माने आरास्ते के? आरास्ते के माने सजे हुए। ये फारसी का वर्ड है आरास्तन मजदर, आरास्तन मजदर सजना सवरना, आरास्तन मजदर सजना संवरना, इसी से है आरास्ता, सजे हुए। है आरास्ता सब्ज पोशाने बाग, सब्ज के माने हरियाली, पोश के माने पहनने वाला, सब्ज पोश हरा पहनने वाला, पोश की फिर जमा है पोशान, यानी बाग के जो हरे कपड़े पहनने वाले हैं। शायर का अंदाज है भाई, सीधा दरख्त नहीं बोल रहे, सीधा हरे दरख्त नहीं बोल रहे, हरे भरे दरख्त नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि है आरास्ता सब्ज पोशाने बाग, बाग के जो हरे कपड़े पहने हुए हैं वो सजे हुए नजर आ रहे हैं। क्यों सजे हुए नजर आ रहे हैं भाई? बारिश हुई बरसात के मौसम में तो अल्लाह के फजल व करम से उसमें हरियाली आई, और हरियाली आई तो बाग के अंदर जो रौनक होती है, जो जीनत होती है, जो खूबसूरती होती है, जो अट्रैक्शन होता है, जो कशिश होती है, जो जाज़बियत होती है, जो खूबसूरत जो जमाल होता है, वो उसकी हरियाली होती है। तो शायर ने ये कहा कि है आरास्ता सब्ज पोशाने बाग, बाग के जो सब्ज पोश हैं, हरे कपड़े पहने हुए झाड़ हैं, वो आरास्ता हैं, सजे हुए नजर आ रहे हैं बरसात के मौसम में। अगला मिसरा देखिए, हुआ गुस्ल से हर शजर को फराग, यानी इस तरीके से हम गुस्ल करते हैं ना, तो बरसात के मौसम में दरख्तों ने भी क्या किया? गुस्ल किया। फराग के माने फारिग होना, क्या होना? चमन के बाग के दरख्तों ने भी क्या किया? गुस्ल से फरागत हासिल की। हाँ, शजर के क्या माने बेटे? दरख्त। शजर के माने दरख्त, और शजर की जमा, गुड आंसर, शजर की जमा अशजार।
विजिबल, इट इज विजिबल, यस। यकायक रुकी बूंद ठहरी हवा। अगला मंजर पेश कर रहे हैं शायर बरसात के मौसम का। यकायक, यकायक के माने अचानक। वेरी गुड, रेस्पॉन्डिंग गर्ल। यकायक रुकी बूंद ठहरी हवा, यानी जो बूंदें पड़ रही थी, जो तरशुख तरशुख हो रहा था, बारिश के कतरे गिर रहे थे, बूंदें गिर रही थी, वो रुकी। और क्या हुआ? ठहरी हवा भी जो चल रही थी, हवा भी क्या हो गई? रुक गई। बूंद भी रुक गई और हवा भी रुक गई। नजर आती है और ही कुछ फजा। फजा के माने, फजा के माने हवा है, फजा के माने हवा जरूर है, मगर यहां पर आप इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। यानी हवा रुकने के बाद, बारिश रुकने के बाद जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जो माहौलियात है, जो हवाएं हैं, वो बदली हुई नजर आती है, यकीनन बदली हुई नजर आती हैं। उसी को शायर ने कहा है, तरो ताजा हर नखल है शाद काम। बारिश होने के बाद तरो ताजा हर नखल, नखल के माने जी, नखल के माने दरख्त। आमतौर से खजूर के दरख्त को नखल कहते हैं। किसको कहते हैं? खजूर के दरख्त, खाली दरख्त नहीं जी। तरो ताजा हर नखल है शाद काम। शाद काम के माने खुश। क्या? शाद काम के माने खुश। यानी बारिश होने की वजह से हर वो चीज तरोताजा है। बाग, खजूर के बाग भी और खजूर के बाग के दरख्त भी, हर कोई का खुशहाल नजर आ रहा है। लुबालुब है पानी से नाले तमाम। लुबालुब के माने भरे हुए, लुबालुब के माने भरे हुए। बिल्कुल ऊपर तक, किनारे तक पानी जो आ जाता है ना, एक तालाब है और तालाब में पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लुबालुब। एक कटोरी में पानी लाओ, पूरा फुल अप करके पानी लाते, उसको क्या बोलते हैं? कटोरी को लुबालुब करके लेके आए, भरे हुए। क्या इसको मेट दूं? इसको मेट दूं? यस, नोट कर लिया ना आप लोग? अरे बोलो भाई जी। लुबालुब है पानी से नाले तमाम। बरसात के मौसम में बारिश होने की वजह से पूरे नाले क्या होते हैं? लुबालुब नजर आते हैं, फुल नजर आते हैं, भरे हुए नजर आते हैं। वो आमों के अशजार पर सामने, सामने के बारे में शायर जहां बैठा हुआ है वो सामने क्या बोल रहे हैं? आमों के अशजार। ये लफ्ज अशजार जो है ना, ये जमा है, ये जमा है, अशजार जमा है। अभी बताया मैं आपको, शजर की जमा अशजार, ठीक है। वो आमों के अशजार पर सामने कोई कूकता है बड़े जोर से। बरसात के मौसम की खूबसूरती यह है कि परिंदे भी कूकने लगते हैं। अब परिंदे की अलग अलग जानवरों की आवाज होती है। कोयल कूक, कोयल कूकती है। क्या कोयल, कोयल की आवाज को क्या बोलते हैं? कूकना, कूकना। और बिल्ली की आवाज को म्याऊं, बिल्ली की आवाज को म्याऊं। और कुत्ते की आवाज को भौं, भौंकना। और घोड़े की आवाज को वेरी गुड, हिनहिनाना। हाथी की आवाज को चिंघाड़ना। शेर की आवाज को दहाड़ना। इंसान की आवाज को बोलना। तो यहां पर लफ्ज़ कूकना आया, तो मैं कई आवाज़ों को आपको बताने की कोशिश की ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो कि मुख्तलिफ जानदारों की आवाज़ को हम क्या क्या कह सकते हैं। राइट, तो आगे देखिए। वो बागों में झूले पड़े बेशुमार, बेशुमार अनगिनत, इनफिनाइट, काउंटलेस, बेशुमार झूले पड़े हुए बागों में। कैसा पड़ते झूले भाई? बागों के डालियों पर रस्सी डाल के, नीचे कोई थैला बांध के, उस थैले में बच्चे बैठ के क्या करते हैं?
झूलते हैं। या अगर थैला ना मिले तो कुछ मोटरसाइकिल या किसी कार के छोटे टायरों को क्या करते हैं, बंद देते हैं, उसमें बैठ के बच्चे मजे से झूलते हैं और खेलते हैं। उसी का मंजरनामा शायर ने यहाँ पर बयान किया है कि वो बागों में झूले पड़े बेशुमार।